गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डे 25 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स रिवाइज करना है, जिसमें हम रिवीजन करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 39 और 40 की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है आपके, उसमें आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो सही है वो चूज करना है, और जो 5 से 10 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं पूरे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इज। लेंथ दे रखी है किसकी? डायगोनल की। ठीक है, डायगोनल की क्यूब की। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है इसके बराबर, √3a बराबर किसके दे रखा है? 8√3 की। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ से मैं a निकाल लूंगी, a मेरी साइड निकल जाएगी, और साइड निकल जाएगी तो सरफेस एरिया तो क्या होता है? क्यूब का 6a² होता है। तो आराम से मेरा सरफेस एरिया निकल जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ से इसी तरीके से हम इसको करेंगे। जो लेंथ है कितनी दे रखी है? लेंथ आपको दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो 8√3 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है? √3, राइट, क्योंकि √3 होती है डायगोनल की लेंथ। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और हमारे पास a निकल गया तो सरफेस एरिया तो फॉर्मूले से निकल ही जाएगा, 6a²। a² की जगह क्या रख देंगे हम? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 6 × 64 होता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन सी। फर्स्ट का आप लिखोगे ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर एज है एक क्यूब की, उसको 50% इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? अगर आपने उसकी साइड को 50% इंक्रीज कर दिया तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, कितनी परसेंटेज में निकालना इंक्रीज होगा। तो चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? ओरिजिनल सरफेस एरिया होता है 6a²। अभी हमने ऊपर भी किया, राइट। तो वहां उसने बोला है कि एज में 50% इंक्रीज हो गया, तो मैंने प्लस 50% कर दिया। ठीक है, 50% परसेंटेज का मतलब होता है पर, मतलब 1/100, मतलब सेंचुरी जो होती है 100, तो 1/100 परसेंट। किसका परसेंट? 50 का। ये हो गया 50 का परसेंट, 50%। ठीक है, तो ये हो गया 50/100। यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आया 1/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या हो गया a, और यहाँ पे हो गया a/2, तो इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आएगा 3a/2। तो जो हमारा पहले हमारी जो एज a थी, अब वो 3a/2 हो चुकी है 50% इंक्रीज होने के बाद। तो न्यू सरफेस एरिया निकालो, क्या फॉर्मूला होता है? 6a² होता है। अब a तो हमारा ये हो चुका है ना 50% इंक्रीज होकर, तो इसकी जगह a की जगह आप क्या रखोगे? 3a/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब यहाँ से, क्या हो जाएगा? 6 × 3a का स्क्वायर क्या होता है? 9a²। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 ये कट कैंसिल हो गया हमारा 2, और 3 क्या आया? 9 3 27/2 का a²। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। ये मैंने दो इक्वेशंस यहाँ पे रखी हैं, ओरिजिनल सरफेस एरिया ये है और नया सरफेस एरिया ये है। दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि कितना इंक्रीज हुआ तभी तो पता लगेगा। मान लीजिए 2 रुपए की पेंसिल है, आपने उसको 5 में बेच दी, कितने रुपए की, कितना इंक्रीज हो गए पैसे आपके? 3 रुपीज आपके इंक्रीज हो गए। माइनस करके तो पता लगा ना आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों के सरफेस एरिया को माइनस करेंगे। ये सरफेस एरिया माइनस में ये वाला सरफेस एरिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको माइनस करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो यहाँ इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 27a² और इधर 6 × 2 12a²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15a²/2 आपका आंसर आएगा। ये क्या है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। लेकिन आपको परसेंटेज में निकालना है, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया, जो ओरिजिनल है उससे डिवाइड करते हैं। तो ओरिजिनल क्या है? 6a² है, और इंक्रीज कितना हुआ है हमारा? इंक्रीज इतना हुआ है। ठीक है, 5a²/2 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? ये 15a²/2 डिवाइड में, और 6a² भी डिवाइड में है। इसको जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, 6 से 15 3 की टेबल से कटते हैं ना, कितना होता है? 6 आता है हमारा 2 पे, और ये आता है हमारा 5 पे। ठीक है, फिर 2 से आप इसको काट दो 100 को, कितने पे आया? 50 को। फिर 2 को काट दो आप 100 से, कितना आया? 25। ठीक है, तो 25 5 कितना होता है? 125%। तो ये हो जाएगी हमारी परसेंटेज इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोबारा से यहाँ से देख सकते हो, अब मैं आंसर शो कर देती हूँ। ये आपका आंसर नंबर 2, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो आंसर 2 का हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑप्शन सेकंड का हमारा डी ऑप्शन 125% आएगा। क्वेश्चन 3, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज
ये है आपका 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो आपको इसके डायमेंशंस रेशियो में दे रखे हैं 4:2:1। आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का ही रेशियो है, तो आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो कैसे सॉल्यूशन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है, 4:2:1 दे रखा है ना, 4:2:1 दे रखा है। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे, इनको मान लो 4x 2x और x मान लो, ठीक है। ये मानने के बाद क्या करोगे, ये आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पहले से ही दिया हुआ है 1372। अब यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेड्थ है इनकी वैल्यूज पुट कर दो। लेंथ है 4x और ब्रेड्थ है 2x, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेड्थ और हाइट क्या है, 2x मल्टीप्लाई x और हाइट इंटू लेंथ क्या है, x इंटू 4x। तो यहाँ से क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8x स्क्वायर, 2x x स्क्वायर और 4x और मल्टीप्लाई x 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनको प्लस करो, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 1372। ये 2 मल्टीप्लाई 14 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएंगे, तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दो आप, ठीक है। इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा, जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 49, ठीक है। 49 आएगा। तो x का स्क्वायर 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 7 आ गई। अब आपको क्या निकालना था, आपको लेंथ निकालनी थी, लेंथ 4x है, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि x क्या है हमारी 7 है, तो 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंसर है हमारा 28 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं, ये हमारा थर्ड का आंसर था, ठीक है, थर्ड का 28 सेंटीमीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड। आपको 3 क्यूब्स है वो ऐसे जोड़े हुए हैं, देखो एक क्यूब ये है, ठीक है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, 3 क्यूब जोड़े हुए हैं जिसकी साइड क्या 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब की मतलब इतना सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके साथ 2 और जोड़ दिए तो 5 ये हो गया और 5 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 5 5। तो पूरी लेंथ कितनी होगी 5 5 5, पूरी लेंथ कितनी होगी 15। तो लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबॉइड बन चुका है ना तीनों को मिला के, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, ठीक है। लेंथ आपकी क्या हो गई, लेंथ आपकी हो गई 15 और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 5, और ये भी क्या है, ये तो नहीं रहेगी, ब्रेड्थ और हाइट तो उतनी रहेगी 5, क्योंकि यहाँ थोड़ी ऊपर थोड़ी बढ़ाया हमने, सिर्फ लेंथ बढ़ाई है, ठीक है। तो लेंथ 15 हो जाएगी और ब्रेड्थ और हाइट वही 5 रहेगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने लेंथ क्या होगी 15 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेड्थ 5 और हाइट 5, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की आप वैल्यू रख दो, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है 15 और 5, ब्रेड्थ और हाइट तो दोनों 5 है, और हाइट और लेंथ फिर से क्या हो जाएंगी 15 और 5, 15 5 जा 75, 5 5 जा 25 और 15 5 जा 75। तो इनको प्लस करोगे 75 + 25 100, 100 + 75 175 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी। तो फोर्थ की हम बी पार्ट पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे एमसीक्यूज है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं जो हमें क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ अ होल इज 20 मीटर एंड विड्थ 16 मीटर। जो लेंथ है और जो विड्थ है हमारी वो कितनी दे रखी है 20 और 16। सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज, एरिया जो फ्लोर का है और जो रूफ का है, मतलब जो नीचे आपका फर्श है और जो ऊपर आपकी छत है, उसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, जो बाकी की 4 दीवारें बच जाती है, ऊपर नीचे छत को और नीचे फर्श को छोड़ के जो बाकी 4 दीवारें बच जाती है उसके इक्वल है। तो आपको हाइट निकालनी है होल की। तो देखो जो हमारा एरिया है फ्लोर का और फ्लैट का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हुआ है ना, जो एरिया है, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ हाइट तो होती नहीं है, ऊपर तो हमारा 2 डायमेंशन हो जाएगा ना, हाइट नहीं होगी, तो लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर। और क्योंकि रेक्टेंगल के शेप में होते हैं ना हमारा जो फ्लोर और लेंथ है, सॉरी फ्लोर और जो रूफ है, एरिया ऑफ फ्लैट रूफ भी क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। किसके इक्वल दे रखा था, हमें दे रखा था सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 दीवारें उनके इक्वल। तो एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ फ्लैट रूफ भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा 2, दो तो क्या होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी और एक हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इनका क्या कर दिया हमने, दोनों का डबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा,
लेंथ और ब्रेथ हमारी दे रखी है 20 इंटू 16, ठीक है, और लेंथ ब्रेथ 20 यहाँ पे प्लस कर देंगे। सिर्फ फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी है लेंथ ब्रेथ की, ठीक है। हाइट हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 इंटू 16 320, ये भी 320, 20 प्लस 16 36, 36 मल्टीप्लाई टू 72, तो 320 प्लस 320 640, 640 को हम डिवाइड करेंगे, इधर 72 हाइट के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में आने के बाद 640 डिवाइडेड बाय 72 कितना आंसर हो जाएगा, 80/9 मीटर, ठीक है। आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर पॉइंट भी आपको निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो, 8.89, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, The dimensions of rectangular box are in the ratios 2, 3, 4 डायमेंशन, मतलब जो लेंथ ब्रेथ डायमेंशंस क्या होती है, जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की दे रखी है 2:3:4 रेशियो में, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे, 3x मान लेंगे और 4x मान लेंगे। तो आपको बताना है डिफरेंस आपको दे रखा है जो कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर, एक जो शीट है जो 4 रुपए के रेट पर आपकी पड़ रही है आपको, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो उसका डिफरेंस और जो आपको शीट पड़ रही है 4.5 रुपए में, इसका डिफरेंस मतलब कॉस्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो पैसों में जो अंतर है दोनों शीट्स में वो 416 रुपए है। तो आपको डायमेंशन निकालनी है बॉक्स की, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको निकालनी है बॉक्स की। तो यहाँ पे हमने इनको लेंथ ब्रेथ और हाइट को मान लिया 2x 3x 4x। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, जो सॉरी बॉक्स का क्या होगा, वो क्यूबॉइड की शेप में होगा ना वो बॉक्स, तो क्या होगा वो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, लेंथ और ब्रेथ की, जैसे लेंथ 2x है, ब्रेथ 3x है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेथ और हाइट की रख देंगे, ब्रेथ 3x है और जो लेंथ है वो 4x है। फिर हाइट और लेंथ की रख देंगे क्या, 2x और 4x, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6x का स्क्वायर, 4x 3x मल्टीप्लाई 4x 12x का स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई 2x 8x का स्क्वायर। इनको ऐड करो, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 प्लस 6 26 का x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 26 52 का x स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स है। तो देखो सरफेस एरिया अगर आपके पास निकल जाता है तो कॉस्ट देखो, एक कॉस्ट थी आपकी जो जिसको हम कॉस्ट 1 मान रहे हैं, जो 4 रुपए के हिसाब से थी, तो पूरी टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई में कॉस्ट, 4 मल्टीप्लाई में क्या है हमारा सरफेस एरिया 52x स्क्वायर, मतलब 208x स्क्वायर हमारी पहली कॉस्ट होगी। दूसरी कॉस्ट जो 4.5 रुपए के हिसाब से थी उसमें सरफेस एरिया मल्टीप्लाई करो, 4.5 मल्टीप्लाई में 52x स्क्वायर कितना हो जाएगा 234x स्क्वायर, ठीक है। दोनों जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो आपको 416 रुपए दिया हुआ था, तो दोनों कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा था 416। तो मैंने लिख दिया दोनों कॉस्ट का डिफरेंस 416, वैल्यू पुट कर दो, कॉस्ट 2 है 234 माइनस में जो पहली कॉस्ट है 208 रुपए, 208x स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है 416 है, तो 234 में से 208 करोगे तो 26 का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 26 नीचे डिवाइड में लेकर आओगे तो 416 डिवाइडेड बाय 26 कितना हो जाएगा 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर हुआ 16, हमें x निकालना है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो x की वैल्यू निकल गई 4 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू निकल गई तो लेंथ और ब्रेथ तो आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। लेंथ क्या है आपकी, लेंथ है 2x कितनी 2 मल्टीप्लाई 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3x 3 मल्टीप्लाई 4 12 सेंटीमीटर, और ये बेटा हाइट है, ठीक है, h, ये इसको मैंने c लिखा है, हाइट है ये, आप इसको c भी लिख, मतलब मैंने c मान लिया, आप कुछ भी h इसको हम मानते हैं वैसे, तो क्या हो गया 4x, किसके इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों निकल गए हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो स्विमिंग पूल है उसकी आपको लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर और डेप्थ है 4 मीटर। तो आपको कॉस्ट निकालनी है उसके फ्लोर को सीमेंट करने की, उसके वॉल्स को, फ्लोर और वॉल्स को सीमेंटिंग करने की कॉस्ट निकालनी है, जिसकी आपको रेट दे रखा है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। तो देखो एरिया और फ्लोर, जो फ्लोर है और जो वॉल्स है उसका एरिया क्या होगा, फ्लोर का एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो वॉल्स है उसका एरिया क्या होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे, पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले है उसको एक पेपर पे लिख लो A to Z सारे फॉर्मूले, या फिर मैं आपको सारे फॉर्मूले करवा दूंगी, तो वो आपको सारे अगर लर्न हो जाएंगे तो आपको फटाफट से क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाया तो बाद में तो वैल्यूज पुट करने, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस यही तो करना है, तो आप इजीली पूरा क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे
एरिया ऑफ, इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ है और ब्रेथ हमारी 20 और 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेंथ ब्रेथ प्लस हो रही है और हाइट हमारी कितनी है, 4 है। जो डेप्थ लिखा हुआ है वहाँ पे, डेप्थ गहराई होती है तो गहराई हाइट ही तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे d/h लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। या उसको डेप्थ बोलो या उसको हाइट बोल लो। तो यहाँ से 20 × 15 300 और यहाँ पे 20 + 15 होता है 35 और 2 4 = 8, ठीक है। उसके बाद 35 × 8 280 होता है। इनको ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 580 मीटर स्क्वायर। रेट आपका कितना है, 12 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, रेट आपका पर मीटर स्क्वायर का 12 रुपये है। तो 580 का कितना होगा, 580 × 12 रुपीज 6960 रुपीज, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस। आपका एक ग्रीन हाउस है जिसमें जो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, बेस भी ग्लास का ही है। तो उसको हमने टेप से जोड़ा हुआ है, ठीक है। चारों जितने भी साइड्स है मतलब जी उनको सबको टेप से जोड़ा हुआ है। तो उनकी जो लेंथ है, छोटा सा बनाया हुआ है। जो आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 30 25 और 25। तो आपको एरिया निकालना है ग्लास का। एरिया क्या होगा ग्लास का, जो आपका ग्रीन हाउस का एरिया है, जो सरफेस एरिया वही तो होगा ना, ठीक है। और दूसरा, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। जो 12 की 12 एजेस है हमारी साइड से, उनके लिए कितनी टेप चाहिए वो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, हम एरिया ऑफ ग्लास को सरफेस एरिया की इक्वल रखेंगे ग्रीन हाउस की। बस सरफेस एरिया क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, जो क्यूबॉइड का होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ और ब्रेथ कितनी है 30 और 25, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ और हाइट कितनी है 25 और 25, ठीक है। ब्रेथ कितनी है आपकी 25 और 25 यहाँ लिखा हुआ है मैंने। हाइट और लेंथ कितनी है 25 और 30 वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से 30 × 25 750, ये भी 750 और 25 × 25 625। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इनको प्लस करोगे तो 200 125 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एरिया जो निकाला है ग्लास का वो निकाला है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी तो था टेप का। तो आपको लेंथ निकालनी थी टेप की। तो लेंथ कैसे निकालोगे टेप की, देखो 4 तो हमारी इसमें आप देखोगे ध्यान से फिगर में, तो देखो 4, ये सारी 4 साइड्स आपकी जो लेंथ ब्रेथ से 4 बनेंगी, ठीक है। आपकी जो ब्रेथ है वो भी 4 बनेगी आगे और पीछे की देखो, ठीक है। और जो हाइट है इधर चारों पिलर्स हैं वो भी 4 बनेंगी, ठीक है। और जो हमारी ब्रेथ है वो भी 4 बनेगी, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 4 बनेगी। उन्हीं पे तो लगाना है ना, कोने कोने पे हमें। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 30 गिवन है, ब्रेथ आपको 25 गिवन है, हाइट आपको 25 गिवन है। तो इन सबको बस कर दो इनको मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 320 सेंटीमीटर। ये हमें टेप की जरूरत है टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमारा, ठीक है। दोनों पार्ट, ये देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज 2 टाइम्स इट्स हाइट। मतलब जो हाइट है उसकी 2 टाइम्स है, मतलब 2h, ठीक है। ये किसके इक्वल, जो ये है हमारी लेंथ। जो ब्रेथ है वो 1/2 टाइम्स ऑफ हाइट है। मतलब जो ब्रेथ है वो कितनी है 1/2 है किसकी, हाइट की। जो ब्रेथ है उसके इक्वल है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, कॉस्ट निकाली है वाइट वॉशिंग द, जो कॉस्ट दे रखी है आपको, ठीक है। मतलब इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से टोटल कॉस्ट बनती है हमारी 179.20। तो आपको डायमेंशंस निकालनी है रूम की। तो कैसे निकाल, लेंथ को रखो 2 × हाइट और ब्रेथ को रखो 3/2 × हाइट। क्यों रखा है 3/2, क्योंकि उसने बोला था जो ब्रेथ है वो 1 ऐसे ना 1/2 है किसकी, उसकी हाइट की। तो ठीक है, जो 2 × 1 = 2 + 1 3, ठीक है। तो 3/2 जो हो जाएगी हमारी ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ है वो 3/2 है किसकी, हाइट की। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालेंगे, देखो उसने कॉस्ट दे रखी है कि टोटल कॉस्ट इतनी है और इतने रुपए के हिसाब से बनती है पर मीटर स्क्वायर की। तो अगर हम दोनों कॉस्ट को, मतलब टोटल कॉस्ट को अगर मैं पर मीटर के हिसाब से रख देती हूँ तो मेरा जो एरिया है वो निकल आता है। तो एरिया मेरा हो जाएगा, जब आप इसको कट करोगे 0 से पॉइंट कट जाता है, ये 112 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 112 मीटर क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है हमें पता है। अब तो आपको इतने 3-4 क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, तो आपको लर्न हो गया होगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L + B का H, यहाँ पे L क्या है, L है आपका 2 ऑफ हाइट, ठीक है। ब्रेथ क्या है 3/2 ऑफ हाइट, यही है ना। तो यहाँ से, और ये हमारी हाइट है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डायमेंशंस निकालने हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट हम आसानी से निकाल जाएंगे। तो यहाँ से इसको आप एलसीएम लोगे तो 7/2h आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² बन गया, और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, और जो 7/2 है ये नीचे आ जाएगा, है ना। जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, जो नीचे है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से 112 × 12, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, ठीक है। जब आप 7 को 112 से काटोगे तो 16 आंसर आएगा। तो h² 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो h कितना हमारा 4 मीटर।
ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। लेंथ कैसी है, किसकी डबल थी, हाइट की डबल थी, तो 8 हो गया, 4 का डबल 8। जो ब्रेथ है वो 3/2 थी हाइट की, तो 3/2 कर दो, 4 का 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और हाइट निकल गई। डायमेंशन से तो निकालनी थी हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमें करना है हमारी वर्कशीट का, वो है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ। मतलब लेंथ ब्रेथ और डेप्थ आपको दी हुई, सम दिया हुआ है आपको। ठीक है, 19। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ का, या इसको हाइट भी कह सकते हो कि क्या सम है आपका 19 सेंटीमीटर। और लेंथ है जो डायगोनल की वो 11 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड की लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे क्यूब का हमने पढ़ा था √3a, क्यूबॉइड का क्या होता है। तो क्यूबॉइड का देखो जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, √L² + B² + H²। कितना दे रखा था डायगोनल, डायगोनल हमें दे रखा था 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मान दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो इधर तो हो गया 11 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बच गया L² + B² + H²। ठीक है, और तीनों का जो सम था लेंथ ब्रेथ हाइट का क्या दे रखा था 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर किया यहाँ पे, तो इधर आप डायरेक्ट इसको L² + B² + H² नहीं लिख सकते, ये फॉर्म आइडेंटिटी लगेगी हमारी, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + c² + 2ab bc और ca। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, L² + B² + H² तो 11 का स्क्वायर था, है ना, 11 का स्क्वायर। ठीक है, बस वो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 121 हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू मैं निकालूंगी, ये क्या है, ये सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, और निकालना क्या है हमें, सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगी, 121 को उधर ले जाऊंगी, 361 - 121 240 होता है। तो ये क्या होता है, ये सरफेस एरिया ही तो होता है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है तो हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें इसके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आई होप अच्छे, फिर भी कोई अभी पूछना चाहते हो साथ में कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। सभी बच्चों की मैं रिप्लाई भी करती हूँ। बाकी हम अपने जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें सारे डाउट्स हम लाइव क्लास में भी, मतलब जब आपकी रिविजन होगी वहाँ पर भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो।